गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये 3.3 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले का जितना क्वेश्चन है हमने पहले वीडियो में करवा चुका है। अगर आपको देखना हो तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो सेम इस तरीके से जैसे हम लोग जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करें उसमें हमें समीकरण नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो हम पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे, फिर उसको समझ के समीकरण बनाएंगे। ठीक, तो समीकरण बनाने का एक सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए पूछा क्या है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। बोला क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। हमें नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, दो चीज़ निकालना है। और इसमें एक क्वेश्चन ये ऐड किया हुआ है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा। ठीक, तो जैसा आप इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में 3 पूछे हुए हैं। ठीक, पहला पूछा है कि नियत भाड़ा कितना है, दूसरा पूछा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, और एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर चलना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक, तो पहले देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा का सीधा मतलब है कि आप कहीं गए नहीं है, बस अभी आप टोटो में बैठे हैं तो आपको पैसा देना ही देना है। ठीक, भले आप कहीं जाएं चाहे ना जाए वो अलग बात है। ठीक, मान लो अगर आपने बुक किया, किसी भी चीज़ को बुक किया है, ऑटो बाइक वगैरह किसी भी चीज़ को बुक किया है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टैक्सी की बात हो रही है। ठीक, तो टैक्सी आपने बुक किया है या अभी आप जाके बैठे हैं तो जो नियत भाड़ा है वो आपको देना ही देना है। अब वो चाहे 10 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, चाहे 25 रुपये, जितना भी हो। ठीक, वो आपको देना ही देना। फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है? अब उसके बाद आप जितने किलोमीटर भाड़ा देंगे, मतलब जाएंगे, उसका भाड़ा अलग देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है और वो 2 किलोमीटर दूर है। ठीक, अगर ये टैक्सी वाला 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 20 रुपये ले रहा है, मतलब नॉर्मली मान ले रहा है 1 किलोमीटर का भाड़ा 20 रुपये ले रहा है। आपको 2 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा लेगा? ये 40 रुपये लेगा। ठीक, मान लीजिए इसका जो नियत भाड़ा है, मतलब जो फिक्स भाड़ा है वो 10 रुपये है, तो आप टोटल कितना रुपए देंगे? टोटल आप 50 रुपये देंगे इसको, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ के देंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से हम समीकरण को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं, हल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, क्या हो जाएगा हल? क्या बोला? नियत भाड़ा तो माना, ठीक, कि जो नियत भाड़ा है, कौन सा भाड़ा? जो हमारा नियत भाड़ा है उसको x मान लेते हैं, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको y मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 10 किलोमीटर चलाए। कितना किलोमीटर चलाए? 10। ठीक, तो जिस हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, नियत भाड़ा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार अब नियत भाड़ा तो हमें जोड़ना ही जोड़ना है, तो x जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब फिर बाद में जितने भी किलोमीटर आप दूर जाए वो डिपेंड करता है। तो कितने किलोमीटर जा रहे हैं? 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10y हो जाएगा। अगर 1 किलोमीटर का मतलब प्रति मतलब 1 प्रति किलोमीटर का भाड़ा अगर y है तो 10 किलोमीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और टोटल जो इन दोनों का कॉस्ट है वो कितना दे रहा है? ये 105 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 105 रुपये। ये बनेगा पहला समीकरण। सेम इसी तरीके से बाद में दिया है 15 किलोमीटर का भाड़ा, तो जो नियत भाड़ा है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसमें 15y और जोड़ देंगे, तो ये कितना पैसा देगा? 155 रुपये। ये बना दूसरा समीकरण। ठीक, अब इसको हल करते हैं। किस विधि से हल करेंगे? तो अभी प्रतिस्थापन विधि हमने जाना है, तो उसी विधि से इसको हल करेंगे। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद जब विलोपन विधि पढ़ेंगे तो उससे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहला प्रोसेस क्या है? x का मान निकालना। ठीक, तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? समीकरण 1 जो है वो x + 10y बराबर में 105 है। अब ये जो इधर प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 105 माइनस 10y। ये जो बना है ये तीसरा समीकरण मान लेते हैं इसको। ठीक, अभी जो x का मान यहाँ आया है दूसरे में रखेंगे। ठीक, पहले से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे। ठीक, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, क्योंकि जिस मान को जिसमें से निकाले हैं उसके अपोजिट वाले में रखेंगे। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाले होंगे तो 1 में रखेंगे।
ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है वो x प्लस 15y, ठीक, x प्लस 15y बराबर 155 है। अब यहाँ x की जगह ये पूरा टर्म रख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं x की जगह क्या करेंगे, ये पूरा टर्म रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, ये हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये -10 है और ये +10 है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो होगा वो प्लस का 5y होगा। अब प्लस का 5 है, 10 में से 15, मतलब 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 है। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए यहाँ प्लस का निशान है। बराबर में 155 हो गया। ठीक, अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 155 माइनस 105। अब माइनस करिए कितना आएगा, 155 में से अगर 105 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, y है, 5 इधर गुणे में, इधर बटे में चला जाए तो भाग में चला जाएगा। अब इससे इसको भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 10 आ गया हमारा। तो जो y का मान है वो कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। अब ये जो y का मान निकला है इसको यहाँ रखेंगे, रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 105 माइनस 10y। y का मान हमारा कितना आया है, y की जगह y का मान रख देंगे, 10 गुणे कितना आया 10, तो 10 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, 105 में से 100 जाएगा तो कितना आ गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब जो माने थे उस हिसाब से करेंगे, नियत भाड़ा x है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, नियत भाड़ा कितना है, x है, x का मान कितना आया है 5 रुपये। फिर क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने थे, y का मान कितना आया है 10, y का मान हमारा 10 आया है। ये आंसर हो गया, मतलब नियत भाड़ा उस कितना देता है 5, मतलब हमारा टोटो में बैठ गया, वहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक, तो वहाँ पे हमारा 5 रुपये होगा। फिर आपको जितना किलोमीटर जाना है उसका वो 10 रुपये लेगा, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपये, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपये। अब इसलिए यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर में सबसे पहले तो नियत भाड़ा जुड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर 25 किलोमीटर जाना है तो 25y हो जाएगा, मतलब जितना भी किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 25 का कितना हो जाएगा 250 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना हो जाएगा, ये नियत भाड़ा 5 रुपये और यहाँ पे y का मान 10 आया था तो 10 लिख दिए। यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 255 रुपये। ठीक, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो होगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा 255 रुपये। ठीक, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो होगा वो कितना होगा 255 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया है, नियत भाड़ा x माना है। ठीक, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y माना है। ठीक, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y है। उसके बाद प्रश्न के हिसाब से कितना बोला था कि जो नियत भाड़ा है वो तो जुड़ेगा आप जितने भी किलोमीटर जाए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट था कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये। फिर क्या बोला है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। अब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किए। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान निकालते। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं x का मान निकाले, उसके बाद x का मान दूसरे समीकरण में रख के y का मान निकाले हैं। फिर इसके बाद क्या किया, y का मान ये तीसरे वाले समीकरण में रख के किसका मान निकाले, x का निकाले। अब चाहे तो ये जो y का मान है उसको यहाँ पे पहले या दूसरे समीकरण में रख के भी निकाल सकते हैं। फिर नियत भाड़ा हमारा x हो गया, x कितना है 5, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, y कितना आया है 10। अब कितना पूछा था, 25 किलोमीटर के लिए पूछा था।
कि अगर कोई व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर का हमको पता है कि नियत भाड़ा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, फिर 25 किलोमीटर के लिए जितना कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको क्या किए, सॉल्व किए, तो 25 किलोमीटर के भाड़ा कितना आया है 255 रुपये। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखते हैं।